किसी पार्टी को नहीं डिपेंड कर रहे हैं, किसी पार्टी से हम इन्वॉल्व नहीं है, ना कोई पार्टी से मेरा कोई लेना देना है। पार्टी करेंगे तो या तो दिल्ली नहीं तो पटना बैठेंगे। जो आपका विजन है कि कहाँ कहाँ गंदगी है और क्या क्या है समस्या सरकार के द्वारा, सरकार के गेट पे, उन चीजों को जरा मुझे बताइए। जैसे नगर का भ्रमण करने पर मुझे पता चला, जिस तरह से देखा मैंने, नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के बाहर इस तरह का मतलब पानी का व्यवस्था के कारण ऐसा जाम होता है कि लोगों को, जनता को बहुत तकलीफ होती है। गरीब तबके के लिए आपने क्या सोचा है? क्योंकि बहुत सारा दहेज प्रथा का, बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, आपका क्या विजन है उस पर? देखिए, सबसे पहले तो दहेज को समाज से मुक्त करना है। दहेज प्रथा मुक्त करने के लिए लड़कियों को बेहतर शिक्षा दिया जाए। बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनीश वासी। अनीश अक्सर आपसे वादा करता है कुछ न कुछ खास, कुछ न कुछ नायाब आपके सामने प्रस्तुत करता आया है और करता रहेगा। दोस्तों, उसी कड़ी में आपको पता है अभी चुनाव का मौसम चल रहा है और चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है और चुनाव प्रचार थम सा गया है, लेकिन थमता कुछ नहीं है। शुरुआत वहीं से होती है जहां से कहीं कुछ रुकता है। नगर परिषद के चुनाव में एक उम्मीदवार हैं बबीता कुमारी, जो मुख्य पार्षद के रूप में अपने आप को यहां प्रस्तुत की हैं और जनता से प्यार और क्या क्या चाहती हैं और जनता के लिए क्या करना चाहती हैं, आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, आशीर्वाद तो जरूर दीजिएगा, लेकिन पहले इनको सुन तो लीजिए कि आखिर ये क्या चाहती हैं आपके लिए। आप जो बैठे हुए हैं ना मेरे टेलीविजन स्क्रीन को जो देख रहे हो, आप स्क्रीन को मत देखिए, इनको सुनिएगा, मैं सुनवाता हूँ अब इनसे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बबीता कुमारी है। मैं हाजीपुर नगर परिषद से सभापति पद के लिए उम्मीदवार हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है टमटम छाप, जो कि ईवीएम मशीन के क्रम संख्या 5 पे है। मैडम, ये सब तो हो गई चुनाव की बात। ये बताइए, चुनाव में आने का मेन मकसद क्या है आपका? मेन मकसद यही है कि नगर का विकास हो। नगर का विकास हो। कुछ ऐसी समस्याओं को बताइए जो कि आपके नजर में हो और जो आप उसको करना चाहती हैं, वाकई में करना चाहती है, कुछ हटके होना चाहिए विजन, वो बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे पहली समस्या है लोगों को अपने घर से निकल के सड़क नाला, तो सड़क नाला का जो हालत है बहुत ही मतलब डेंजर है। तो गाड़ी घोड़ा या कोई भी चीज जाने के लिए बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को। मैडम, जो संकीर्ण गली है, बहुत सारे हाजीपुर में बहुत सारे ऐसा मोहल्ला है जहाँ पे 4 चक्का जा ही नहीं सकता, तो मैडम उसके लिए कुछ विजन है क्या? कुछ उसके लिए आपने सोचा है क्या करने की? सीवरेज का होगा बेहतर काम, गंदगी पर होगी रोकथाम, मुक्त होगा हाजीपुर का जाम, शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा, भ्रष्टाचार को ही नहीं भ्रष्टाचारियों को भी दूर करना है मेरा काम। बस बात एक और पूछनी थी मैडम, गरीब तबके के लिए आपने क्या सोचा है? क्योंकि बहुत सारा दहेज प्रथा का, बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, आपका क्या विजन है उस पर? देखिए, सबसे पहले तो दहेज को समाज से मुक्त करना है। दहेज प्रथा मुक्त करने के लिए लड़कियों को बेहतर शिक्षा दिया जाएगा, लड़कियां अपने पैर पर खड़ी होंगी और इस दहेज प्रथा को हटाने के लिए समाज में जो भी लड़कियों को शादी ब्याह में जो आर्थिक स्थिति से मदद करनी पड़ेगी वो मैं करूँगी। मैडम, बहुत सारे उम्मीदवार हैं इस क्षेत्र में, किसी न किसी पार्टी बैनर के तले चुनाव को लड़ रहे हैं। आप किस बैनर के तले चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, यही मेरा सबसे बड़ा मतलब पावर पॉइंट है कि हम किसी पार्टी को नहीं डिपेंड कर रहे हैं, किसी पार्टी से हम इन्वॉल्व नहीं है, ना कोई पार्टी से मेरा कोई लेना देना है। पार्टी करेंगे तो या तो दिल्ली नहीं तो पटना बैठेंगे, ठीक है। और अगर नगर पार्टी के छोड़ करके इंडिपेंडेंटली काम करना है तो हम नगर का विकास करेंगे। बहुत तीखी बातचीत हो गई मैडम। मैडम, कुछ और भी विजन है क्या आप लोग के? हम जैसे लोगों के लिए कुछ रोजगार पे भी फोकस करेंगे क्या? युवाओं को रोजगार जरूर मिलेगा, क्योंकि युवाओं पे ही हमारा समाज टिका हुआ है।
चलिए हम और भी तीखी बातचीत करेंगे। दोस्तों बहुत कुछ है, किसी पार्टी बैनर के पोस्टर के तले ये अपने आप को गुलाम नहीं कर रही हैं, स्वतंत्र हैं और बहुत सारे मिशन और विजन को लेकर के आ रही हैं आपके सामने। एक बार इनको मौका जरूर दीजिए, क्योंकि जब तक मौका देंगे नहीं, परखेंगे नहीं, तब तक आप इनको समझ नहीं पाएंगे। बहुतों को आपने देखा है, कई बार से कई लोगों को, ऐसे लोगों को देखा है जीतते हुए अपने पैसों के बल पे, अपने रसूख के बल पे। ऐसे लोगों को थोड़ा थोड़ा आप लोग प्लीज जगह मत दीजिए, ऐसे लोगों को जगह दीजिए जो कि रसूखदार नहीं है लेकिन करने का जज्बा है। ये ऐसे ऐसे विजन को जानती हैं, उन विजन को मैं पूछ रहा हूं और अभी ये विजन को बताने वाली है आपके सामने, चलते चालू कैमरे के सामने। मैडम कुछ बताइए जो आपका विजन है कि कहां कहां गंदगी है और क्या क्या है समस्या सरकार के द्वारा, सरकार के गेट पे, उन चीजों को जरा मुझे बताइए। जैसे नगर का भ्रमण करने पर मुझे पता चला, जिस तरह से देखा मैंने नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के बाहर इस तरह का मतलब पानी का व्यवस्था के कारण ऐसा जाम होता है कि लोगों को, जनता को बहुत तकलीफ होती है। और मैडम कोई क्षेत्र घूमी है? क्षेत्र तो पूरा घूमे हैं, लेकिन गंदगी, जैसे उमेश सिनेमा रोड के पास गंदगी का भरमार है। मैडम ये आप खुद घूमी हैं या फिर किसी ने बताया, वो सब बता रही? नहीं, पूरा 1 से 45 वार्ड खुद हम घूमे हैं, खुद भ्रमण किए हैं। और इस भ्रमण में हमको नगर का जो दुर्हाल है, दुर्व्यवस्था है, वो पता चला है। उसके बाद ही दोस्तों ये अपने आप से बोल रही हैं, मैं इनको कुछ सिखा नहीं रहा हूं, बस सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि एक महिला होकर के सारे पूरे क्षेत्र को खुद अपनी आंखों से, अपने कैमरे में, आंखों के कैमरे में इन्होंने कैद किया है और तब जाकर के इतनी सटीक जवाब को ये दे पा रही हैं। कुछ न कुछ विचार करने की बात है दोस्तों। 18 तारीख को कुछ सोच समझ करके, जो बटन है ना, जो टमटम छाप वाला, जरा सोच समझ करके उंगली इधर उधर फेरने से पहले जरा 50 बार सोचिएगा, एक साफ सुथरे छवि को लाना है या फिर उन भ्रष्टाचारियों को ही जिताना है। इसी के साथ बुलेटिन बिहार से अनीश कुमार आप लोगों से अब अलविदा कह रहा है, सब बखैर कह रहा है, गुड नाइट कह रहा है। लेकिन दोस्तों फिर एक शख्सियत को लेके आऊंगा और जरूर कुछ धमाकेदार प्रस्तुति करके जाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।